हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। आज मैं आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना सिखाने वाला हूँ। कैसे आप एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, कौन सी वेबसाइट से इसको अप्लाई करते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्या फीस लगती है। तो आज के वीडियो में ये सब मैं कवर करने वाला हूँ। आपको लाइव फाइल करके दिखाऊँगा कैसे आप ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, कितने टाइम में मिल जाता है, सारा कुछ आप इसको लाइव देखेंगे। तो जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है इसकी कुछ लिमिट्स भी चेंज हुई हैं। पहले जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जो कंपनीज आती थी या जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर या जितनी भी एंटिटी जो भी आती थी उनकी लिमिट अलग थी, वो चेंज हो चुकी हैं। तो अब जो कवर हो रही है एमएसएमई के अंदर वो एंटिटी उनकी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो चुकी है। तो अब जो एंटिटी कवर हो रही है माइक्रो स्मॉल और मीडियम में उनका जो टर्नओवर है और इन्वेस्टमेंट है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये वाला पोर्टल है, आप उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन वाला एक एमएसएमई के आपको अगर सर्च करोगे गूगल पे तो बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। तो वो सारे थर्ड पार्टी होती हैं, जितनी भी वेबसाइट हैं। तो आप ये वाले याद रखें, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। तो इस वाले पे ही आपको अप्लाई करना है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो ये अभी ये वेबसाइट पूरी चेंज कर दी है। तो इसमें आप देख सकते हैं इतने टोटल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें माइक्रो कितने हैं, स्मॉल कितने हैं और मीडियम इंटरप्राइजेस कितने हैं, ये सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी। और साथ के साथ आपको जो ये 1 अप्रैल 2025 से ये वाली लिमिट हो गई है जो एमएसएमई की डेफिनेशन के लिए है। जैसे माइक्रो जो इंटरप्राइजेज हैं उनकी जो डेफिनेशन पहले होती थी 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ रुपए टर्नओवर, तो वो अभी चेंज होकर 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया है और 10 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर, तो वो इंटरप्राइजेज कहलाएंगी माइक्रो वाली। फिर जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनका 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ का टर्नओवर, तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं। और फिर आती है मीडियम इंटरप्राइजेज जिनका 500 करोड़ तक का है। तो ये इंटरप्राइजेज हैं जिनकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 से ये वाली डेफिनेशन एप्लीकेबल होंगी। दूसरा, अगर ये आपको मान लो कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कोई मैंडेटरी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपको इसमें चाहिए पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए। ये तीन आपको डिटेल चाहिए। और आपका अगर जो बिजनेस का एड्रेस है तो वो आप बिजनेस का एड्रेस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो वो डिटेल चाहिए। और इसकी फीस की बात करूं तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फीस नहीं होती है। इसकी प्रोफेशनल फीस होती है, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अप्लाई करवा रहे हैं। तो इसकी प्रोफेशनल फीस होती है ओनली, गवर्नमेंट की साइड से कोई भी फीस नहीं होती इसकी। और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, अगर एमएसएमई सर्टिफिकेट अगर आप लेते भी हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो एक तो आपको ये इजीली मिल जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन से पोर्टल से। आप विद इन सेकेंड्स में इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल फिल करके, ओटीपी बेस है ये। दूसरा, इसके एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें कोई भी एमएसएमई के जो भी एंटिटीज हैं उनको 45 डेज में पेमेंट हो जानी चाहिए। अदरवाइज जो पार्टी होती हैं जो जिनको ये पेमेंट पे करनी होती है उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो एक ये प्रोटेक्शन मिल गया एक तरीके से, पेमेंट प्रोटेक्शन। दूसरा क्या होता है कि एमएसएमई जो एंटिटी होती है उनको लोन वगैरह में कुछ सब्सिडीज मिलती हैं। ठीक है, कुछ लोअर इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, तो ये काफी सारे फायदे होते हैं। दूसरा, आपको अगर करंट अकाउंट बैंक में ओपन करने जाओगे तो भी आपसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। तो इन सब चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, इस पे ही आपको सारा कुछ करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं या आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। पर वेबसाइट आप यही वाली यूज करें, बाकी थर्ड पार्टी वेबसाइट किसी पे भी ना जाएं, वो सारे पेड वेबसाइट होती हैं। तो ये वाली वेबसाइट आपको यहाँ पे आधार नंबर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आधार नंबर डालना पड़ेगा, फिर नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर ये डालना पड़ेगा जो आपका आधार पे है। और यहाँ पे वैलिडेट करके आपको ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट पूरा फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो ये सारी यहाँ पे साइड में बता भी रखा है। अगर आप किसी कंपनी या एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म के लिए भी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन सिग्नेचर शैल प्रोवाइडेड जीएसटी एंड एज पर एप्लीकेबिलिटी एंड नोटिफाई, तो ये उनके लिए भी इसको ले सकते हैं। एचयूएफ वगैरह कोई भी अप्लाई कर सकता है इसको।
तो ये इस तरीके से वो दोनों डिटेल डालने से ये ओटीपी सेंड हो जाता है। तो मैं ओटीपी डाल के और दिखा देता हूँ आपका। आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा। तो ये वैलिडेट कर देते हैं ओटीपी। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे पूरा फॉर्म ओपन होगा। जैसे ये पहले आधार वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद अब पैन कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। तो पैन कार्ड आप यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इतने, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोपराइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कंपनीज है आपकी, या कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एलएलपी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है या कोई अदर है। तो इस तरीके से आप इसको पैन नंबर डालने के लिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे प्रोपराइटर है तो मैं अभी प्रोपराइटर का बना रहा हूँ। प्रोपराइटर का पैन आएगा, फिर उसके नेम ऑफ द पैन होल्डर ये डिटेल आएंगी, फिर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है पैन में वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर आपको पैन वैलिडेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हो गया है। पहले डायरेक्ट फॉर्म ओपन होता था, ठीक है। तो मैं ये वाली डिटेल्स और डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको ये पैन वैलिडेट करना है यहाँ पे टिक करके, और फिर आगे का प्रोसीजर मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये पैन वैलिडेट हो चुका है मेरा। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर में यहाँ पे ये नोट आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जब यूर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड सम फील्ड ऑफ डिसेबल, तो ये बस कुछ नहीं करना आपको, ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद ये नीचे का ये पूरा फॉर्म ओपन हो गया है। ये नीचे तक ये सारी डिटेल आपको कंटिन्यू करते जाएंगे और ये पूरा फॉर्म फिल होता जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ से बताना है हैव यू फाइल्ड आईटीआर, तो ये अपने आप प्री फिल्ड आती है डिटेल, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर 4.3 में डू यू हैव जीएसटी नंबर, तो ये आपको यस या नो करना है। तो इसमें अभी हमने अभी जीएसटी नंबर लिया है, तो इसको मैंने यस कर दिया है अभी, ठीक है। तो ये डिटेल्स आती हैं यहाँ पे। फिर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे अगर आप अभी बिजनेस शुरू करने वाले हैं या आप एक दो दिन या अभी मान लो किया है जस्ट शुरू, तो आप यहाँ पे 00 डाल सकते हैं, या आपके पास एक्चुअल कोई भी वैल्यू है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो वाली डिटेल्स नहीं है, यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म वगैरह। फिर टर्नओवर की डिटेल है, अगर आप अपना टर्नओवर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे टर्नओवर, क्योंकि उस बेसिस पे ही आपका जो कैटेगरी है वो डिसाइड होती है कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। अदरवाइज जो आपकी माइक्रो इंटरप्राइजेज है तो माइक्रो में रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। तो इस टर्नओवर से डिसाइड होगा कि कौन सी कैटेगरी में है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। फिर आती है ये बेसिक डिटेल। तो ये सारा फॉर्म पहले पहले अलग तरीके से आता था, अब ये चेंज हो गए हैं। बेसिक डिटेल हैं, जैसे पैन वेरिफिकेशन है, ऊपर आधार वेरिफिकेशन है, तो ये अलग अलग कॉलम बना दिए इन्होंने इस तरीके से। पहले ये ऐसे नहीं आता था, पहले डायरेक्ट फॉर्म ओपन होता था और इसको सीधा फॉर्म फिल करना होता था और हमें ये नीचे डिटेल्स ओपन होती रहती थी, ठीक है। बेसिक डिटेल में नेम आ गया। अब आपका इंटरप्राइजेज आपने किस नेम से बना रखी है वो यहाँ पे फिल करनी है। फिर आपका मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी, फिर आपकी कैटेगरी क्या है वो आएगी, फिर जेंडर, ठीक है। फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन हो या हो तो वो आपको बताना है। फिर 14 में आपको आएगा ऑफिस एड्रेस ऑफ इंटरप्राइजेस। तो आपने जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका ऑफिस एड्रेस आपको देना है। अगर आप आधार कार्ड के एड्रेस पे कर रहे हो तो आपको आधार कार्ड का एड्रेस डालना है। अदरवाइज आपका कोई भी बिजनेस एड्रेस है वो डालना है, वो आधार कार्ड से अलग भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, बट आपका होना चाहिए बिजनेस का एड्रेस, ठीक है। और अगर वो नहीं है, आप आधार कार्ड वाले पे ही बिजनेस करते हैं तो वो वाला यूज करें, ठीक है। जीएसटी में एड्रेस ले रखा है तो वो वाला यूज करें। फिर लोकेशन ऑफ प्लांट एंड यूनिट। क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अलग अलग प्लांट होते हैं, प्लांट अलग अलग जगह पे होते हैं, लोकेशन वाइज होते हैं, या सेम जगह पे अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे उसको प्लांट के नेम डालने होते हैं, तो ये मैंडेटरी फील्ड होती हैं, ये भी आपको डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं एक बार ऊपर से डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद नीचे की डिटेल्स और दिखा देता हूँ मैं क्या क्या डिटेल्स हैं। मैंने ऊपर की डिटेल्स फिल कर ली हैं, ऑफिस एड्रेस डाल दिया है। तो अब यहाँ पे प्लांट डिटेल डालेंगे, तो यहाँ पे आप प्लांट 1 डाल सकते हैं। अगर आपका कोई और प्लांट नहीं है तो इसको प्लांट 1 करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। और ये नीचे ऐड यूनिट का ऑप्शन होता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं मैंडेटरी है या नहीं है। मैं नीचे की डिटेल्स फिल कर लेता हूँ एक बार।
तो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन कोई था आपका, अगर आपने EM2 या UAM रजिस्ट्रेशन करवा रखा था तो वो, अदरवाइज आप नोट एप्लीकेबल करेंगे क्लिक। फिर नेचर ऑफ इंटरप्राइजेज, इसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या आपने कब आपका GST नंबर वगैरह लिया है तो आप GST नंबर की डेट डाल सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी डेट पीछे की डेट डाल सकते हैं। करंट आओ या फ्यूचर की डेट नहीं इसमें आएगी, ठीक है, पुरानी पीछे की डेट आपको डालनी पड़ेगी जब से आपने बिजनेस शुरू किया है। मैंने GST का डेट डाल दिया है जब से हमने GST लिया है। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ने वही, कमेंसमेंट भी सेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी बैंक की डिटेल्स, जो आप अपना सेविंग अकाउंट है या मैं आपके नाम से होना चाहिए, या आपका कंपनी का है तो कंपनी का, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट, कोई भी आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको सेविंग चाहिए, करंट चाहिए या कौन सा अकाउंट चाहिए। तो आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। अब जो 19 पॉइंट है यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है। तो मेरा सर्विसेज का केस है तो मैं सर्विसेज करूंगा। फिर सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे आप अलग अलग चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे डिटेल फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं एक तरीके से सर्विसेज में। फिर NIC कोड आपको डालना पड़ेगा उसका। तो NIC कोड आप डायरेक्ट गूगल से भी निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे NIC कोड का ही आपको अलग से वो दे रखी है लिंक, तो आप यहाँ से ये पूरी PDF है, आप इसमें भी सर्च करके NIC कोड निकाल सकते हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है, जिस भी टाइप का बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरा है रोड ट्रांसपोर्ट का, तो मैं ऐसे सर्च कर सकता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारी, सर्विसेज है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट विया पाइपलाइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। रेल ट्रांसपोर्ट के भी हैं। तो इनमें से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड, तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो सर्विसेज है। और यहाँ पे आपके फर्दर ऑप्शन हो गए हैं कि आपका उसी से रिलेटेड जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर, एयर, इनमें से कौन सा है तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो भी इस पे एप्लीकेबल होता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर फर्स्ट 2 डिजिट होता है, फिर 4 डिजिट, 4 डिजिट में पैसेंजर रेल है, फ्रेट है, अर्बन है या अदर पैसेंजर लैंड है, फ्रेट ट्रांसपोर्ट है, बाई रोड है। तो ये इस तरीके से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये 5 डिजिट का है, मोटराइज है या नॉन मोटराइज, तो वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर दिया और इसको ऐड एक्टिविटी पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये नीचे हमारी एक्टिविटी ऐड हो गई है। तो आप एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं और अलग अलग आप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर में, अब 21 में आपको नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, कि आपकी जो एंटिटी है उसमें कितने आपके पास मेल काम कर रहे हैं, कितने फीमेल हैं, कितने अदर्स हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताने होते हैं। फिर लास्ट में ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये गवर्नमेंट के कुछ अलग बेनिफिट्स वाले पोर्टल होते हैं, जैसे गैम पोर्टल है, ठीक है, TREDS है जिसमें आपको लोन वगैरह मिलता है या कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड है, एक ये NSC पोर्टल है, एक NSC B2B पोर्टल है, एक स्किल एंड डिजिटल पोर्टल है। ये तो गवर्नमेंट के पोर्टल हैं। अगर इनसे आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप इनको यस कर सकते हैं या आप इनको नो भी कर सकते हैं, और बाद में भी आप इनको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो कोई वो इश्यू नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे आता है फिर फाइनल सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। अब देखो मैंने एड्रेस के अंदर, मैंने जब भी यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो जो पेंडिंग चीजें होंगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, तो आप रेड हो जाएंगी तो वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने जो एड्रेस डाला था उसमें आप यहाँ पे ब्लॉक डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले ब्लॉक डाल देते हैं और दूसरा सिटी डालनी पड़ेगी। 1 मिनट में इसका यहाँ पे ब्लॉक डाल देता हूँ एड्रेस में देख के। तो
ठीक है, और सिटी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरे हट गए हैं। अब नीचे ये वाली जो प्लांट वाली डिटेल थी, ये मैंडेटरी नहीं है, पर यहाँ पे कह रहा है प्लीज एंटर प्लांट एड्रेस डिटेल बाई क्लिक ऑन ऐड बटन। तो यहाँ पे हमें एक प्लांट की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। तो अगर आपकी जो मेन यूनिट है, तो आप उसका एड्रेस डाल, यहाँ पे नेम प्लांट की नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, प्लांट 1, या जो आपकी लोकेशन है उसके नाम से भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने डाल रहा हूँ जैसे। और फिर जो सेम एड्रेस है वो आपका सेम एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा एड्रेस। पहले ये ऐड होगी यूनिट, फिर यहाँ से सिलेक्ट करने का एड्रेस आएगा, और यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपका सेम एड्रेस है, तो आप ऊपर से ही इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं सेम एड्रेस कर रहा हूँ, एक ही जगह दोनों चीजें हैं। तो इस तरीके से ऐड यूनिट करके मैंने उसका एड्रेस डाल लिया है यहाँ पे। फिर आपको ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। ये ब्लॉक फिर से मैं भूल गया डालना, मैं ब्लॉक भी डाल देता हूँ। ठीक है, इस पे ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे मेरी यूनिट नेम आ गया, और उसका जो एड्रेस था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसमें कोई भी अब डिटेल्स पेंडिंग नहीं है, सारी डिटेल्स मैंने डाल ली है। और सबमिट एंड फाइनल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे बैंक डिटेल रहती थी, बैंक डिटेल और डाल लेता हूँ मैं, बैंक डिटेल और पेंडिंग थी। तो इसको सबमिट एंड फाइनल ओटीपी करके देखते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन देगा, आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डाटा। तो इस पे आपको चेक करना है। बैंक डिटेल डालने के बाद में यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद ये आपको सबमिट करना है। आधार पे आपको ओटीपी आया होगा, तो वो आपको चेक करके यहाँ पे डालना है। अब ओटीपी डाल दिया हमने, इसका वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है। इसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। ये आर यू श्योर ये पॉपअप आएगा, इसके बाद आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना नंबर को, और आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पे आ चुका है ये। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है सर्टिफिकेट को, वो और बता देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ से ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट, तो ये वाला पेज प्रिंट हो जाएगा। और सर्टिफिकेट जो प्रिंट करना है, तो आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको उद्यम नंबर डालना पड़ेगा जो आपने कॉपी किया है, साथ में जो मोबाइल नंबर आपने जो डाला हुआ है वो मोबाइल नंबर, उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। ठीक है, या आपने जो ईमेल डाला हुआ है, तो उस ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा। तो मैं देखता हूँ विदाउट उसके मोबाइल नंबर के ये ले लेता है या नहीं लेता है। तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, तभी ओटीपी जाएगा ईमेल पे। तो यहाँ पे मैं एक बार मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं करके। तो ये मेरा ओटीपी मेल पे गया है, मैं एक बार मेल से ओटीपी निकाल लेता हूँ। ये ओटीपी डालने के बाद में आपको एक कैप्चा कोड डालना है यहाँ पे। ठीक है, फिर वैलिडेट और लॉगिन। और यहाँ से आप इसमें कोई भी, अगर आपको कोई भी डिटेल चेंज करनी है, तो यहाँ से आप एडिट करके इसकी डिटेल चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको डिटेल चेंज करनी है इसमें, जो हमने एड्रेस वगैरह या डिटेल्स, टर्नओवर वगैरह, बैंक डिटेल, कोई भी डिटेल्स आपको अपडेट करनी है, एडिट करके कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आपका एक पीडीएफ में डाउनलोड हो जाता है, और आप इसको प्रिंट करके यूज कर सकते हैं। तो वो भी दो तरीके की दिखाऊंगा मैं आपको, 1 मिनट कि लोड हो रहा है अभी। उसमें एक तो अनेक्सर के साथ ही डाउनलोड होता है, और दूसरा साइट ये थोड़ी स्लो चलती है, बट चल जाती है कभी कभी।
और अगर आपको ईमेल पे दिखाऊं तो इस तरीके का ईमेल पे भी आता है इसका, ग्रीटिंग्स फ्रॉम, ये आपका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है प्रिंट करने का, तो यहाँ से आप क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं इसको। तो ये ईमेल भी आती है जो ईमेल हमने वहाँ पे डाली थी, और दूसरा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये डाउनलोड हो जाता है। तो प्रिंट और प्रिंट विद एनेक्सर, अब यहाँ पे ये ट्रेडिंग वाली डिटेल आ गई है, क्योंकि वहाँ पे मैंने पीछे ट्रेडिंग सेलेक्ट किया था, जहाँ पे 19.1 वाला जो पॉइंट था, जहाँ पे ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग सेलेक्ट करना था। अगर नॉन ट्रेडिंग सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सर्विसेज लिखा आएगा, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेडिंग लिखा आएगा, और मैन्युफैक्चरर वाला उसमें दूसरे में आएगा। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर, और ये देखिए यहाँ पे एंटरप्राइज टाइप अपने आप माइक्रो इसने उठा लिया है, क्योंकि हमने वहाँ पे 00 डाला था। तो ये इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाता है ये, और आप इसको प्रिंट विद एनेक्सर कर सकते हैं। तो ये आपका ये पूरे जो नीचे आपने क्या क्या डिटेल डाली है, जैसे मैं आपको वो जो 19वां पॉइंट बताऊं, तो वो यहाँ पे दिखाता है, इसमें इसमें नहीं दिखाता वो। ठीक है, तो ये सारे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, आप इसको पोर्ट्रेट या चेंज करके इस तरीके से, और ये विद एनेक्सर आप बैंक वालों को दे सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर आपको एडिट, अब अगर आपको ये वाली डिटेल्स एडिट करनी है कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग आया हुआ है तो इसको आपको सर्विसेज में कन्वर्ट करना है, तो ये होम पे जैसे ही मेरा लॉगिन था, अब यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। एडिट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ये जो यहाँ पे डिटेल्स हमने डाली थी 19.1 वाले में मेजर एक्टिविटी हमने सर्विसेज डाला था, यहाँ पे हमने ट्रेडिंग किया हुआ है, तो इसको नॉन ट्रेडिंग करना है आपको। नॉन ट्रेडिंग करने के बाद वापस से आपको सेम अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करना है, अपडेटेड सक्सेसफुली, और फिर आप प्रिंट पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करें, तो आपका वो चेंज हो गए। तो आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको जब भी आप ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग वाली डिटेल्स आपको अपडेट करनी हो, या कोई भी डिटेल्स आपको अपडेट करनी हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज करने हो या एड्रेस अपडेट करना हो, तो इस तरीके से कोई भी डिटेल अपडेट करनी हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको डाउनलोड करें तो इसको तरीके से वो करें आप इसको सेव एज, ये अदरवाइज यहाँ से कट हो जाता है। तो ये लैंडस्केप में आप यहाँ पे ध्यान रखें, इसको डिटेल्स होती है यहाँ पे थोड़ी बहुत, वैसे अब चल भी जाता है बट ये डिटेल यहाँ पे आप देख रहे हैं कट हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करें कि ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी उसमें। तो ये इस तरीके से एडिट करने के बाद ये आप इसको वापस से चेंज हो गया है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और वापस से प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये नीचे तक आप देख लें, इसमें सारी डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ से कट हो रहा है तो आप इसको लैंडस्केप में भी डाउनलोड कर सकते हैं तरीके से। तो ये पूरी डिटेल इस तरीके से आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, क्या फीस वगैरह है, बेनिफिट्स वगैरह, कौन सा पोर्टल आपको यूज करना है, सारा कुछ मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके फिर कमेंट करें, अदरवाइज आपका जो कमेंट है वो स्पैम में चला जाता है, हमें हाईलाइट नहीं होता। तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें फिर कमेंट करें। कोई भी डाउट है, आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।